बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका फरमान अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है वो कल बरोज़ क़यामत उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, साबिक़ा जुमअतुल मुबारक में जहाँ गुफ्तगू पहुँची थी वहीं से आगे मैं कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात अर्ज़ करता हूँ, और उसके बाद चूँकि ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है तो मीलादुन नबी के हवाले से भी कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। और फिर साथ ही साथ हमारे मुल्क में एक अजीब व गरीब बिल पास किया गया है, उस हवाले से भी कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह करीम हम सब को कुरान मजीद बुरहान रशीद की तालीमात सुनकर याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सूरतुल बुरूज शरीफ की तफसीर का सिलसिला जारी है, और साबिक़ा जुमअतुल मुबारक में जहाँ पर मैंने बात ख़त्म की थी वो ये था कि वो लोग जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, और जुल्म करने का अंदाज़ ये था कि उनको एक गार के अंदर बंद करके उस ऊपर से आग भर देते थे और मुसलमानों को वहीं पर जला देते थे। अल्लाह ने उनका ज़िक्र फरमाया, और जो मुसलमान खुश नसीब थे और साथ ही साथ वो जो ऐसा करने वाले थे उनकी मज़म्मत भी की गई कि ये तो दुनिया की आग है, वो तो बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन याद रखना कि आखिरत की आग को तुम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इन्हीं आयात तो ये बात की तफसीर के अंदर, तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक वाक़या लिखा है। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे ये मौजूद है, लेकिन ये फ़ायदे से खाली ना होगा कि फ़िरौन की एक खादिमा थी, उसके घर की नौकरानी, वो उसके घर में काम करती थी। तो एक दिन उसके हाथ से एक कंघी गिर गई, कंघी। तो उसके मुंह से बस वैसे ही निकला जैसे बंदे के बेइख्तियार बंदे के मुंह से कोई जुमला निकल जाता है कि अल्लाहु अकबर। उसने जब ये कहा तो वो जो घर में और लोग थे उन्होंने बड़े तवज्जो की कि ये अल्लाह कौन है जिसका ये नाम ले रही है। तो उसने साथ ही कहा कि मेरा तो वही रब है, वो वहदहू ला शरीक है, मैं तो उसकी इबादत करती हूँ। वो चूँकि मुसलमान थी तो वो जो घर में लोग थे उन्होंने उसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन्होंने उसे कहा कि तू बता ये क्या माजरा है। उसने कहा माजरा ये है कि तुम फ़िरौन को रब मानते हो, और हमारे नज़दीक हम मुसलमान हैं तो हम फ़िरौन को रब नहीं कहते। ये तो एक अल्लाह की मखलूक में से एक बंदा है, और ये सरकश इंसान है, और ये सज़ा भुगतेगा। अल्लाह का बंदा तो असल वो है जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने। तो वो कहने लगे कि तू इसको अपना रब नहीं मानती। उसने कहा वला हौला, मैं इसको कैसे रब मान सकती हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये रब है ही नहीं है, बंदिया वर्ग का बंदा है। उसने जब ये बात की ना तो मसला खड़ा हो गया। उन्होंने पकड़ कर तो फ़िरौन के सामने उसे पेश कर दिया। फ़िरौन ने कहा बता ये क्या कहते हैं। उसने कहा जी जो कहते हैं सच कहते हैं। वो थी औरत। अब उसने कहा कि इसको मनाओ भाई। उसने कहा मानने वाली बात नहीं है, मेरा रब अल्लाह है। अगर तुझे नहीं समझ आई तो एक वक्री बात है, लेकिन रब हमारा अल्लाह ही है। उसने कहा कि इसके जितने बच्चे हैं वो मेरे सामने लाए जाएं। एक रिवायत में है कि उसके 3 बेटे बेटियां थी, और एक रिवायत में है कि उसकी एक छोटी बेटी थी। बहरहाल ये मुख्तलिफ अल्फाज मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन उसकी औलाद एक से बहरहाल ज़ायद थी। वो जब लेके आए तो फ़िरौन ने उसके सामने कहा कि देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर बांधा हुआ है, और इसके साथ साथ मैं तुझे सबसे पहली सज़ा दे दूँगा कि तेरे हाथों के अंदर कील ठोंकूँगा, वरना मुझे मान जा। उसने कहा हाथ तो क्या पूरे जिस्म में भी ठोक दे कील, तो फिर भी मेरा रब तो अल्लाह ही है। उसने कहा यार ये औरत है और सामने से बड़ी बातें करती है। दोबारा फिर उसने फ़िरौन ने कहा कि अगर तू ना मानी तो मैं तेरे
ये जो बच्चे हैं इनको आग में डाल दूंगा। उसने कहा सारे जहान को भी आग में डाल दे तो फिर भी अल्लाह हमारा रब ही है, तू नहीं है, ये नहीं हो सकता है। उसने कहा यार बड़ी बात है भाई, ये क्या कर रही है? उसने कहा मैं तेरे भी टुकड़े कर दूंगा और तुझ पर सांप छोड़ूंगा। उसने कहा ये छोटी छोटी बातें है, तू जो मर्जी कर ले, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को नहीं छोड़ सकती, जो मर्जी हो जाए। वो बड़ा परेशान हुआ कि यार ये चक्कर क्या है। अब अगर सबके सामने ऐसी बात हो जाए तो बसा औकात बादशाह की बड़ी बेइज्जती होती है, और वो कहता है कि इसको ना किसी तरह कवर किया जाए। उसने सबसे पहले औरत को सजा दी, वो नहीं मानी। उसने उसके सामने उसका बच्चा उठाया और उसको उसने आग में डाल दिया। जब उसने आग में डाला तो उसने कहा कोई नहीं, ये एक बच्चा है, अल्लाह मुझे और भी दे तो सारे। उसका जो सबसे छोटा बच्चा था ना, वो उसकी गोद में था। उसने कहा पकड़ो ये भी आग में डालो। जब उसको डालने लगे ना, आखिर छोटा था, तो रिवायत के लफ्ज़ हैं कि उसके दिल में ये नहीं था कि मैं तौहीद छोड़ दूं, लेकिन उसके दिल में ना थोड़ी सी घबराहट आई कि यार ये क्या कर रहा है। इतने में वो जो बच्चा जिसको आग में डाल दिया गया था, वो आग में से बोला, कहने लगा अम्मा त्रकड़ी हो के नहीं, अल्लाह तेरे वास्ते जन्नत बना छड़ी हुई है। समझ आ रही है आप हज़रात को? अल्लाह अकबर। यह सूरह फजर की तफसीर के अंदर भी मैंने इस किस्म के मफहूम की आपको रिवायत सुनाई हुई है, लेकिन अब ये दोबारा यहाँ पर बाज़ उलमा ने लिखी तो मैंने वो मुख्तसरन आपको सुनाई कि जो अल्लाह को मानने वाले होते हैं और जो अल्लाह के रसूलों की तालीमात पर अमल करने वाले होते हैं, उनका फिर ईमान के यकीन का दर्जा यहाँ तक होता है। उन्होंने कहा जो मर्जी कर ले, मुझे सजा दे, मेरे टुकड़े कर, मेरे बच्चों को डाल दे आग के अंदर, लेकिन मैं अल्लाह ताला की तौहीद का दामन छोड़ सकती नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ सकती। और फिर देखो छोटा बच्चा आग में डाल दिया गया तो वहां से बोल पड़ा कि अम्मा जी हौसला नहीं हारना। देखो छोटा बच्चा था, आग में चला गया तो उसको कैसे पता चल गया कि मेरी माँ के दिल में कुछ चल रहा है? कैसे पता चल गया? ये मेरा रब है ना जो पर्दे उठा देता है। तो जब बताया तो उसने कहा जी ठीक है मेरे बेटे, अगर तू कहता है तो साबित कदम रही। उसने भी जला दिया, लेकिन बज़ाहिर तो वो जल रहे थे और हकीकत में फिरौन जल रहा था, वो तो जन्नत में जा चुके थे। इसी वास्ते फरमाया गया कि जो अल्लाह की राह में शहीद होता है ना बंदा, उसको पता कितनी तकलीफ होती है। फरमाया जितनी चूंटी बंदे को काटती है ना, कीड़ी होती है ना, कीड़ी ये जले चाक मरेंदी है, तो जितनी दर्द बंदे को उस वक्त होती है, इतनी दर्द शहीद को होती है। बेशक उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, बस उसके जिस्म को फ़कत इतनी तकलीफ होती है, उसके बाद उसे कोई तकलीफ नहीं होती। और यह भी एक नुक्ता और उकदा है जिसको हल कर लेना चाहिए। भाई उसको फिर तकलीफ होती क्यों नहीं? इतने वो जुल्म करने वाला जुल्म कर रहा है और इसको तकलीफ सिर्फ इतनी थोड़ी सी, आखिर वजह क्या है? इसकी वजह ये उलमा ने लिखी है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन औरतों ने देखा था वो देखती ही रह गई, अपने हाथों पर छुलियाँ चल गई फल काटते काटते, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि हम ये क्या तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ। क्यों? उसने यूसुफ को देख रही थी। तो फरमाया यहाँ से एक नुक्ता है, जब बंदा शहीद होता है ना तो वो उस वक्त जलवे या खुदा के देखता है या मुस्तफ़ा के देखता है। जिन्होंने जलवे यूसुफ के देखे थे, अगर उन्हें दर्द नहीं होता तो जो जलवे मुस्तफ़ा के देखेंगे फिर उन्हें दर्द कैसे हो सकता है? तो ये नुक्ता है यहाँ से कि जब बंदा जलवे किसी और के देखे तो फिर बंदे को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो इसी वास्ते दुआ फरमाया करें। और आशिक ये कहते भी हैं कि आखिरी वेला होवे तो हजूर दी ज़ियारत हो जाए। समझ आई है जी? मरण दी मुड़ चास ना आ जावे, बस अल्लाह करीम हम सब पर अपना फजल फरमा दे और हमारा खात्मा ईमान पे हो जाए। और क्या ही खुश नसीबी मेराज और उरूज पे हो कि खात्मा खैर भी हो और फिर मदीना शरीफ में हो, फिर तो क्या ही बात है। दुआ मांगने में हज नहीं है, कोई हरज नहीं है। कई बंदे कंजूसी बहुत करते हैं, इस दुआ पर भी आमीन नहीं कहते। तो दुआ मंगने जा रही तो कोई नहीं ना मेरा चन्न है। दुआ मंगया करो खात्मा ईमान ते होवे, मौत शहादत चले आवे तो होवे मदीने दे विच चस नूं भी चस आ जाएगी। अल्लाह हम सबको अता फरमा दे, वरना जहाँ मालिक रखे हम तो उसकी रज़ा पे राज़ी हैं।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। क्या कसूर था मुसलमानों का भाई जिनको तुमने जलाया है, क्या कसूर था इनका? यही कि ये अपने रब को मानते हैं जो हिकमत वाला है, तो जो नहीं फरमा रहे, जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। यही कसूर था कि रब को मान। इसका मतलब है कि रब को मानने पर भी लोगों को तकलीफ है, रसूल को मानने पर भी लोगों को तकलीफ है। अब मिजाज समझ रहे हैं आप कुफ्र का? रब को मानो तब भी तकलीफ, रसूल को मानो तब भी तकलीफ। अल्लाह फरमाता यही कसूर था। और आगे बात फरमा अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, और वो रब तो वो है जो जमीन का भी बादशाह है, आसमान का भी बादशाह है, हर शय का बादशाह है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और फरमाया हर चीज का वो देखने वाला है, गवाह है, हर चीज उसके सामने है। समझ आ रही है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अपनी शान जलालत का भी इजहार फरमाया। और उसके बाद इन्नल्लज़ीना फतनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम। फरमाया जिन्होंने मुसलमानों को किसी भी फितने में डाला, किसी तकलीफ में डाला, और फरमाया बाद में तौबा न की, फरमाया वो बंदा पक्का जहन्नमी होगा और जहन्नम में जाएगा। यहां से हजरात हम जितने बैठे हमें गौर करनी चाहिए कि हमारी वजह से मुसलमान किसी फितने और फसाद में तो नहीं है, लड़ाई और झगड़े में तो नहीं है, किसी कर्ब और तकलीफ में तो मुब्तला नहीं है। हम जितने बैठे हैं हमें अपने रवैयों पर भी गौर करना चाहिए। अगरचे यहां पीछे हुक्म काफिरों का है, ये उनके लिए आ जाते तो ये बात है, लेकिन ये सबक हमारे लिए भी तो है ना। आजकल के मुसलमान ने अपने दीन से इतनी दूरी इख्तियार की हुई है कि कलमा पड़ा हुआ है, लेकिन अपने करतूत ऐसे हैं कि इर्द गिर्द वालों को परेशान करके रखा हुआ है। तो जो किसी को फितने में डालता है, आपको पता है कि फितना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा, कभी सोचा है हमने? कुरान मजीद का दूसरा पारा पढ़ के देखें, फरमाया वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। जो फितना है ये कत्ल करने से भी ज्यादा सख्त चीज है। कत्ल तो आपने एक बंदा मारा तो गल मुक गई, तो बाद दो ही गल्ला ने, या तू बच के किदाई नस जाएगा तो या तू भी फाय लग जाएगा। कत्ल का तो ये माना है ना, समझ आई? जो किसी मुसलमान को ना हक कत्ल करे वो भी जन्मी है, ये याद रख लेना। फजज़ाउहु जहन्नम, ये लफ्ज मौजूद है, समझ आई? लेकिन कत्ल जब किया, एक कत्ल करने वाला एक मरने वाला, गाल मुक गई। और जो फितना होता है इसकी लपेट में बसा औकात पूरा घर आ जाता है, बसा औकात पूरा खानदान आ जाता है, बसा औकात पूरा शहर आ जाता है, और बसा औकात पूरा मुल्क उस फितने की लपेट में आ जाता है। इस वास्ते फरमाया कि फितना नहीं करना। ये जो लगाई बुझाई वाला काम होता है ना, है चुगलियां करना, एक दूसरे को लड़वाना, ऐसा फितना खड़ा कर देना, इसको उसके साथ, इसको उसके साथ, इसको उसके साथ, ये होता है फितना। और बिलखुसूस ये जो दीनी मुआमलात का फितना होता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये पहले बंदे को बेईमान करता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे? को समझ आई ने? कोई नहीं आई? शैताना नू मसला ही फातिहा तो हुंदा है, इन्हां दे वड़के नू सी। अब इस बात को सुनिए, वो कहता है ओ तुहानू नहीं पता, तुहानू ने कहा सानू नहीं पता, ते मुड़ दस। उसने कहा ये वो सूरत है, इसको सबए मसानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबए मसानी। इसका मतलब होता है वो 7 आयतें जो डबल डबल बार नाजिल हुई। ये वाहिद कुरान की सूरत है जिसको 2 मरतबा नाजिल किया गया। समझ आ रही है आप हजरात को? और ये इतनी बरकत वाली, इतनी बरकत वाली, इसको उम्मुल किताब, फातिहतुल किताब का उम्मुल शिफा कहा गया है, सूरत शिफा कहा गया है। अगर बंदा यकीन कामिल के साथ ये पढ़ के फूंक मार दे, बीमार भी हो तो अल्लाह शिफा जाबियां नसीब फरमा देता है। समझ आ रही है? इतनी बरकत और ताकत वाली ये सूरत है, आप समझ नहीं सकते ये कितनी बरकत वाली है। इसी वास्ते इसकी इतनी बरकत है, हमारे जिंदा को भी ये बरकत देती है, हमारे मुर्दों को भी ये बरकत देती है। तभी तो हम मरने के बाद भी अपने मुर्दों की फातिहा कर लेते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहा है? अल्लाह अकबर। अगर आपको समझ आ रही है तो उसने कहा कि जनाब ओ ये जो सूरत है 2 मरतबा तो नाजिल हो गई, पर इसकी खास बरकत क्या है? उसने कहा इसकी 7 आयतें हैं। कितनी? आप कुरान मजीद कभी खोल के देखें ना, अगर आप वो जो गोल्ड डॉट होता है जिसके अंदर आयतें लिखी वो देखें तो 6 बनती हैं। ये भी आपको एक बात बता दूं, वो कितनी बनती हैं, लेकिन आयतें फिर 7 कैसे हो गई? गोल्ड डॉट पर ही जरूरी नहीं है, ये जो अनअमत अलैहिम है ना,
यहां पर अगरचे गोल्ड डॉट नहीं लगा हुआ, लेकिन यहां भी आयत मुकम्मल है और उससे आगे फिर गिनो तो 7वीं बन जाती है। फरमाया ये शैतान कहने लगा कि जहन्नम दे बूहे भी 7, इस सूरत दियां आयातां भी 7। जिसने एक मर्तबा पढ़ ली एक एक आयत के सदके, अल्लाह ने जहन्नम का एक एक दरवाजा उस पर बंद कर देना है। ते बंदा ते अलहमदो पढ़ दिया जन्नती। अल्लाह तवज्जो है, लुत्फ भी आया है। तो शैतान 4 मौकों पर रोया है। हुण ला बलो इन्हां मौके ते जिहड़ा रोंदा है शैतान नूं कुछ हुंदे ने, या पूछड़ हुंदी है या नंबर प्लेट हुंदी है। अल्लाहु अकबर। ओ बाबा खादिम रिजवी आदा हुंदा ही ना, हाँ वो अपनी बोलिए जो गल करदा ते बड़ो दा अपना ही रंग हुंदा ही। आदियान सप अजलां तू डिंगे हुंदे, सप्पा नूं कोई डिंग नहीं हुंदे। सप अजलां तू डिंगे हुंदे, सप्पा नूं कोई डिंग नहीं हुंदे। चबल बंदे हारां तू संजणींदे, चबलां नूं कोई सिंग नहीं हुंदे। अल्लाह अकबर। आपको बात समझ आई है? तो मैंने बता दिया कि ये जो फितना करना है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो कत्ल से ज्यादा नुकसान देता है मुआशरे को। कत्ल तो लड़ाई हुई, 2 बंदे, एक कत्ल हो गया, दूआ फाय लग गया, रौला मुक्का, तो बाकी भी डर गया भी नहीं मोड़ इंज नहीं करना। फितना ये तो आए दिन लड़ाई झगड़ा, बंदे के जहन खराब, अकीदा खराब, अमल खराब, शक पैदा हो गया सहाबा अहले बैत वली नबियों के बारे में। इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है कि किसी को तुम रब रसूल से ही दूर कर दो। आवाज समझ आई आप हज़रात को? तो अल्लाह ताला हमें किसी भी फितने का हिस्सा न बनाए, बल्कि अपने महबूब की गुलामी का तोहफा हमें अता फरमा दे। तो ये यहां बात थी। अब आइए आगे, अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है जिन्होंने ईमान वालों को फितने में डाला और तौबा तुमने न की, तौबा कर लो फितने डालने वालों, अगर तुमने तौबा न की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, तुम्हारे लिए जहन्नम का अजाब होगा। और वलहुम अज़ाबुल हरीक, और फरमाया तुम्हारे लिए अजाब हरीक होगा। ये जहन्नम के अजाब की सख्तियां बयान हो रही हैं। समझ आ रही है? हाँ, फरमाया कि तुम्हें जहन्नम के अजाब की सख्तियों को बर्दाश्त करना। बैठ जाए इत्थे बैठ जाओ मेरा पुत्र, बैठ जाए, आगे ना आया करें। जब सभी बैठे हों तो अपनी अपनी जगह पे बैठें, भागते भागते आगे आते हो। और इसके बाद क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ईमान वाले, फरमाया जो बंदा ईमान ले आया और नेक अमाल किए, सुभान अल्लाह, फरमा उनके लिए जन्नत है। जन्नत भी ऐसी है कि जिसके नीचे नहरें बहती हैं। आप देखें अमूमी तौर पर हम ना उस घर को बड़ा पसंद करते हैं जिसमें पानी का चश्मा हो, या वो घर पसंद करते हैं जो नहर के किनारे पर हो। किनाल रोड, केड़ा रोड दी? किनाल रोड। घर के पास एक चश्मा हो, खूबसूरत सा, फूल हो, दरख्त हो, ठंडी ठंडी हवा हो, चस आ जाए। अल्लाह फरमाता है तू ईमान ले आ, नेक अमाल कर, तैनू ओ जन्नत देसा। सिर्फ ओ दे सामने ओ नहर ना गुजर सी, फरमा उत्ते तेरा घर ते तलियों नहर गुजर के जाएगी। तहतहल अनहार के लफ्ज़ मौजूद हैं। समझ आ रही है? अच्छा, ये भी आपके लिए शायद कईयों के लिए नई बात होगी। जन्नत की जो नहरें होंगी ना, उनके किनारे जैसे हमारी नहरों के होते हैं यूं नहीं होंगे। जन्नत की जो नहरें होंगी उनके किनारे नहीं होंगे, वरना साल तो बाद तक खाटी पक्की हुई। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। तो आप कहेंगे फिर वो कैसी होंगी? 4 नहरों के तो नाम मौजूद है ना, पानी, दूध, शहद, शराबन तहूरा, ये 4 नहरों के नाम मौजूद हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अल्लाह, इस पानी को ही कौसर कहते हैं।
अच्छा ये बात बड़ी, ये 4 नहरें होंगी, लेकिन बाज़ उलमा ने इस तरफ तवज्जो दिलाई और बड़े कमाल की बात है, पानी चलेगा, किनारे नहीं होंगे, लेकिन अपनी हद से पानी बाहर भी नहीं जाएगा। सदके जामा हैं, नहरें भी हैं, किनारे भी बैठे हो, ते पानी भी सज्जे खब्बे नहीं होना, बिहार गार रेची बड़े वदा है। समझ आ रही है? और कई जनतियों के ऐसे घर होंगे पानी के ऊपर तैर रहे हों, सुभान अल्लाह, नीचे नहरें ऊपर घर तैर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। आज लोग कोशिश करते हैं बड़ी बड़ी कश्तियां लेकर ना, ये आपको नहीं पता जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, हलाल दा या हराम दा इतबार दियां गल्लां, हलाल दा होंदा ते इंज ना करना, वो बड़ी बड़ी कश्तियां बना के बीच में घर बनाते, कहते मैं पानी में रहना चाहता हूं। मैं कहा जेड़े दिन तेनू आया ना गोता, तेनू मोड़ एक बंदा ना अरे डह पवे तो मोड़ पानी दे नेड़े नहीं बहिंदा, धुआं ना नहीं, मैंने पानी में रहना है। लेकिन जो जन्नत होगी उसमें नीचे नहरें बहती होंगी, ऊपर मकान होंगे, सुभान अल्लाह। और मकान किस चीज के? इट्टा सीमेंट बजरी रोड़ा नहीं। ओ कारी साहब वो केड़ी शायद हुसन, मैंने कहा वो मोतियों के होंगे, मोती याकूत के होंगे, मरजान के होंगे, लो के होंगे। क्या खूबसूरत हो गई, अल्लाह अकबर। बात मुझे एक याद आ गई, चाहे तो सुना दूं। हुजूर फरमाते, तवज्जो मेरी तरफ रहे, हुजूर फरमाते मेराज की रात जब मैं जन्नत में गया ना, तो एक महल था सफेद मोतियों का बना हुआ, एडा सोना, जो मेरा दिल कीता कि मैं अंदर वड़ के वेखा है। वो जो है फरमाते मेरे साथ जिब्राइल था, तो मैंने पूछा कि ये महल किसका है? तो वो कहने लगा ले राजुल मिनल अरब, ये एक अरब का शख्स है जिसके लिए अल्लाह ने ये महल बनाया है। तो आप फरमाते अनल अरबी, मैं भी थे अरबी हैं यार। फिर फरमाया ले राजुल मिन उम्मत मुहम्मद, तुसी मुहम्मद हो, ए तुहाडी उम्मत का बंदा जिहदे वास्ते बनाया गया है। एडा सोना भाई तलब हजूर ने फरमाई, मैं वेखा, लेकिन पूछा किहदा है? उस आखिर ये अरब दा एक बंदा है। तो फरमाया मैं भी अरबी हाँ। उन्हें कहा नहीं तुसी मुहम्मद हो, ए मुहम्मद दी उम्मत दा बंदा है। आपने फरमाया है लिमन हाजल कसर, उदासो मेरे किहदा है? उस आखिया जी तुहानू मैं थोड़ा जा होर, जिवें बंदा थोड़ा जा मुहब्बत की गल करदा ना, वो चलो तुहानू थोड़ा जा मैं होर दसना ते बुझो जरा। फरमाया कि लिराजुल मिनल कुरैश, फरमाया ए बंदा उम्मत मुस्तफा दा भी है, यानी तुहाडी उम्मत दा भी है, अरबी भी है, ते कबीला कुरैश दा बंदा है। गल होर नेड़े ले आंदी है। हुजूर फरमाते अनल करशी, ओ यार मैं भी तो कबीला कुरैश दा बंदा। समझ आ रही? उन्होंने कहा नहीं हजूर, ये तुहाडे कबीले दे विचों भी एक और बंदे दा है। फरमाया नाम दस। फरमाया ओदा नाम उमर बिन खत्ताब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है सब हज़रात की? अल्लाह अकबर। अब इस बात को ज़रा समझने की कोशिश फरमाएं। ये हमारी कौम का ना एक मिजाज है, तवज्जो मेरी तरफ फरमाएंगे। अगर जन्नत का जिक्र करें ना तो एडे तकड़े हो जाते हैं, कहते भी वाह भाई वाह, मौली साहब आज जी तकरीर सुनाइए, ना आपां नमाज की लोड़ आई, ना आपां जनाब रोजे की लोड़ आई, तो ना सदके की, ना खरा कलमा पढ़िया अगा। असल में बसा औकात लोग ये गलती कर जाते। अच्छा ये जहन्नम का जिक्र करिए तो आते मौलवी तज मराग इंज तो बचता ही कोई, इंज नहीं इंज नहीं। आका करीम ने पता क्या फरमाया? आका करीम फरमाते बशरू वला तो नफेरू। फरमाया लोगो खुशखबरियां सुनाया करो, नफरतें ना फैलाया करो। उस नीयत के साथ जो हुजूर की हदीसों में और रब के कुरान में है वो सुना रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ हम सब जब कलमा पढ़ लिया तो फिर हमें चाहिए कि हर काम वो करें जो खुदा ने फरमाया है या मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है। ये काम हमें करते रहना चाहिए। समझ आ रही है? इसके साथ बंदे के जो स्टार होते हैं ना, स्टार, वो बढ़ते रहते हैं बंदे के।
पहले कांस्टेबल होता है, फिर एसआई होता है, फिर एसएचओ होता है, फिर वो थानेदार बनता है, फिर उसके बाद जनाब वो जनाब एसपी बनता है, डीएसपी बनता है और अगां टुर जाता है। तो मैंने कहा क्या वजह है? कहता जी वो हुकूमत की सारी बातें मानता है, ड्यूटी गुड तरीके से करता है। तो मैंने कहा अगर तू मुस्तफ़ा की ड्यूटी गुड तरीके से करे तो पहले तो सिर्फ मुसलमान होगा, उसके बाद तू अल्लाह के फजल से आलिम बनेगा, उसके बाद तू वली बनेगा, वली के बाद हो सकता है तू अब्दाल बन जाए, औताद बन जाए, कोई ऐसा मर्तबा है विलायत तुझे मिल जाए कि लोग तुझ पे रश्क करे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो नेक अमाल करने से ये काम होगा। तो ये जन्नत की जो बात सुना रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं भी आज तो बात आखना भाई बस मौलवी साहब 10 काट देती है, बात पक्की नहीं, अमाल भी करने हैं हमने। और ये सुना करो, इसके साथ शौक बढ़ता है। क्या होता है? अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गया जन्नत में, इधर देखे मेरी तरफ, आप फरमाते समिअतु सौता क़ारिइन, मैं जब जन्नत में गया ना, और एक रिवायत में है कि मैं ख्वाब में था तो मैंने जन्नत देखी, दोनों मैं आपको सुना रहा हूं। फरमाते हैं मैंने एक बेहतरीन कारी कुरान की आवाज सुनी, बेहतरीन आवाज के साथ वो कुरान पढ़ रहा है। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने फरिश्ते से पूछा लिमन हाजा, ये किसके लिए है, मतलब ये आवाज किसकी आ रही है, कौन है ये? आपने जब ये सवाल फरमाया तो उसने कहा हारिसतु बिन नुअमान, हजूर ये आपका जो सहाबी है ना हारिसा बिन नुअमान, ये वो है जो इतनी खूबसूरत आवाज में जन्नत में भी कुरान पढ़ रहा है। तो नबी पाक ने आगे पता क्या फरमाया? कजालिक कजालिक कजालिक, हाँ 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 हाँ, एदा कुरान पढ़ना बनता है। तो फरिश्ता आदा भी हजूर क्यों बनता है? वे पहले तुसी पूछे तो फिर आके हाँ हाँ बिल्कुल हाँ हाँ एदा कुरान पढ़ना बनता है। तो हजूर ये क्यों आपने फरमाया है? फरमाया ये बंदा अपनी मां के साथ उसने सलूक करता था, अल्लाह ने कबूल करके इसको जन्नत में कुरान पढ़ने की सादत अता फरमा दी। इसका मतलब है बंदा अपनी मां के साथ उसने सलूक करे, बाप के साथ सलूक करे, तो अल्लाह उसको ये मकाम व मर्तबा जन्नत में अता कर देता है। तो अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। मैं आख्या को कतर दा शहजादा आ गया जी, है कतरी वर्दी, अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। भाई वैसे बंदे ने जिन्ना नारा लाया तो आड़ी आवाज नहीं आई, नारा रिसालत यूं करके आवाज आनी चाहिए ना, तकड़े होके बाओ। अभी तो मिलाद शरीफ का महीना चढ़ा है यार। तो मैं बात आपकी खिदमत में ये बता रहा था कि जब जन्नत का तज़किरा सुने तो फिर बिल्कुल तकड़े ना हो जाया करें भी अपनी जन्नत पक्की है। जन्नम का सुने तो अपने आप को जन्मी ना समझ लिया करो, नहीं 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 नहीं, बैनल खौफ वर रजा, ये हमारे लिए हुक्म है कि हम जब रहें ना, हम अल्लाह से डरते भी रहें और अल्लाह से उम्मीद भी रखें। हजरत फारूक आजम पता क्या फरमाते, तवज्जो मेरी तरफ, फरमाया यार मुझे अल्लाह पर इतना यकीन है, इतनी उम्मीद है, अगर ये कहा जाए एक बंदा जन्नत में जाएगा तो मुझे यकीन और उम्मीद है कि वो नाम मेरा आएगा। क्या उम्मीद है यार, क्या अपने रब से उम्मीद है, ऐसी उम्मीद रख। और फरमाया मैं डरता पता कितना हूं, अगर ये कहा जाए कि सब जन्नत में जाएंगे एक नहीं जाएगा तो मुझे डर लगता है कहीं मेरा नाम ना आ जाए। ये है अल्लाह का खौफ और अल्लाह से उम्मीद। बिल्कुल ना उम्मीद भी नहीं होना और बिल्कुल हम सबको इतना यकीन भी नहीं कर लेना चाहिए खौफ की दुनिया में चल के बस अब तो मैं जन्नत में जा ही नहीं सकता, नहीं। और सुनो एक रिवायत में है बंदा जैसा मुझे गुमान करता है ना, जैसा वो सोचता है, फरमाया मैं ऊंजदा होके टकरांगा, मैं वैसे उसको मिलूंगा। तो अपने जहन में रखा कर कि रब सोनिया उतना तो मां प्यो प्यार नहीं करता जितना तू करना है। रब्बा सोनिया मेरे हजारा गुना मेरे मां प्यो वेखण ते पर्दा पाउंदे ने, तू तो मेरा सोना रब है। अपने रब तो इंज दा यकीन रख। समझ आ रही है? रब्बा सोनिया मेरे मां प्यो ने कदी मैनू भुखा नहीं मारिया। रब्बा सोनिया तू तो मां प्यो को सारे जान तू वध के अपनी मखलूक ते शफकत फरमाना है, मैनू कदी भुखा ना मारी। और जो अपने रब से ये यकीन रख और ये यकीन रखा करो कि यार रब्बा सोनिया अगर मैं कहीं तन्हा चला जाऊं, मेरे कमरे में बिजली ना हो तो मेरी मां को बड़ी फिक्र होती है कि यहां पर मेरा बेटा अकेला है,
तो इन कुछ हो ना जावे। यकीन फरमाओ, मैं अपनी अभी की मैं बात बता देता हूँ। मैं बिजली टुर जावे ना तो मैं सुता होया तो मेरी मां फिक्र लग जाती है। वो जो घर मेरी गारन नवा दी है, जल्दी कर UPS चला, पखे बंद कर दे, हिक्को चलता रहे, मेरा पुत्र सुता पे है, मतलब मुझे उठाते नहीं है। मतलब ये यकीन बंदे को करना चाहिए भी रब्बा सोने जे मैं कितने पिया कमरे दे विच बंद हाँ ते साडे मां प्यो नूं एडा फिक्र है, और रब्बा सोने तू तो सारे जान तू वध के प्यार करना है, जदों मैं कबर जावां ते बस रहमत ही फरमाई मेरी कबर दे विच। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है भी सबद रात की। तो अपने रब से जैसा यकीन और गुमान रखोगे, फरमाया हम वैसे से मुलाकात करेंगे। और यह भी याद रखना, यह सूफियाना नुक्ता है और इसको सुन लीजिए, अपने रब से मुलाकात का शौक भी पैदा किया करो। और इस बारे में अगर हो सके तो कभी तनाई में बैठकर आंसू भी बहाना, रब्बा सोनिया मैं तेरी मुलाकात चाहता हूं, और इस हालत में चाहता हूं कि तू मुझसे राजी हो जाए, रजा वाली मुलाकात चाहता हूं। जो बंदे अपने रब की, अल्लाह ने कुरान में पता क्या कहा, इधर देखो मेरी तरफ, फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया जो ईमान वाला होता है ना, अपने रब से सिर्फ प्यार नहीं करता, फरमाया शदीद प्यार करता है अपने रब से, शदीद। अपने रब से इतना प्यार कर, समझ आ रही है? अपने रब से जितनी मोहब्बत का इजहार करेगा वो रब उतना तुझसे राजी हो जाएगा। और ये हुजूर ने हमें मोहब्बत सिखाई है ना, समझ आ रही है? अपने रब से उम्मीद भी रखो, अपने रब से डरो भी सही। दो चीजों के बीच में रहोगे, मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह मुझसे भी राजी हो जाए और हुजूर के मिलाद का सदका अल्लाह सब से भी राजी हो जाए। आप जितने बैठे, अल्लाह तमाम मुसलमानों से राजी हो जाए। ठीक है, रब राजी हो गया तो चस आ जानी है। खुदा की कसम, मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी, ओ मतलब है कि कदी कदार बंदा बहुत खुश होता है। मैं मतलब मसीते बैठा तो मेरे सामने कुरान है, वल्लाह बखुदा मेरे दिल च इतनी खुशी पैदा हुई। मतलब मैं जो सोचना ना भी शायद मैनू इतनी गल किसी ते भी खुशी ना हुई होवे, मतलब ना विआह ते ना पुत्र दे जम्मण ते ना बाकी है जरा ज़ाहिरी दुनिया दियां गड्डियां मड्डियां मिलन ते भी शायद उतनी खुशी जितनी वे हदीस पढ़ के खुशी हुई। ते तुहानू सुना देवां? अल्लाहु अकबर। यकीन करो ए बंदे दा अंदर ओए होए होए बस हो जाती है। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े एक मंजिल वो भी आनी है, एक मंजिल अल्लाह ताला ने अपनी रहमत नू इंज आम करना है, इंज करना है, इंज करना है, बस लगना इंज है भी आज अल्लाह काफरां नू भी जन्नत च पाऊ है। क्या वो मकाम होगा यार, क्या वो मंजर होगा। हाय 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 हाय, इतना मेरा रब रहीम है, पर उस मेरे रब की नाफरमानियां ना किया कर, उस रब को नाराज ना किया कर, उस रब की शरीयत के हुदूद को क्रॉस ना किया कर, उस रब ने जिस काम से रोका है आगे न जाया कर। अल्लाह नाराज होता है, अपने रब को नाराज ना कर बैठना, वरना मकाम एक ऐसा आ जाएगा। हाय हाय हाय। इस तो बाद बस नबी पाक बैठे थे, इधर वेखना तो गल टुर पई तो मैं तुम सुनावा। अल्लाहु अकबर। बताओ भाई लुत्फ आया कि नहीं आया, करंट पूरा हुआ कि नहीं हुआ हैं? ओए हाय 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 हाय। वो देहाती कहने लगा कि बारी ताला या रसूल अल्लाह, जब दुनिया कोई करीम किसी पे गालिब आ जाए, हाय हाय हाय, काश के ये बातें हमें आ जाए। खुदा की कसम आंसू रुक नहीं सकते बंदे के, जब ये बातें बंदे को याद आती हैं। रब इतना करीम है यार, और हम फिर सरकशियाँ करते हैं। सरकशी नहीं करनी, अपने रब से मुआफ़ी तलब किया करो। वो रब माफ़ करने वाला है, वो मेहरबान है। बस अल्लाह करीम हम सब के हाल पर अपना बस फजल फरमा दे, अपना खौफ भी अता कर दे और अपनी रहमत और फजल भी हमें अता कर दे। तो फरमाया कि खुशखबरियाँ सुनाया करो, किसी किस्म की लोगों में नफ़रत न फैलाया करो। यह है खुशखबरी। ईमान वालों, अपने हुजूर के सच्चे गुलाम बन के तो देखो। खुदा की कसम दुनिया में भी मौज है और आखिरत में भी मौज है। अल्लाह अकबर। बात बहुत दूर निकल गई, अब मुझे ना वापस आना मुश्किल हो गया है।
मैं बहुत आगे पहुंच जाता हूं, बस औकात वापस आना मुश्किल हो जाता है। हाय अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ज़ालिकल फौजुल कबीर, फरमाया फिर हम जिसे जन्नत देंगे ना, और जन्नत में वो रहेगा, नीचे नहरें बहेंगी, ऊपर उसके महल्लात होंगे और उसकी पूरी ठाठ बाट होगी। फरमाया ज़ालिकल फौजुल कबीर, लोगों ये सबसे बड़ी दुनिया की और कायनात की और आखिरत की कामयाबी होगी जो इंसान को हम अता कर देंगे। कामयाबी है ही वही कि अल्लाह राज़ी हो जाए और हमें जन्नत अता। जन्नत अल्लाह का मकाम रज़ा है, समझ आ रही है? अल्लाह के जब किसी पे राज़ी होता है ना तो उसको जन्नत के मकाम अता करता है। तो ये अल्लाह के रज़ा की निशानी है, और जो जहन्नम है ये अल्लाह के गज़ब का मकाम है। समझ आ रही मेरी बात की? अल्लाह ताला बस हमें अपना फजल अता फरमा दे, हमें माफ़ी दे दे। तो मैं बात आपकी खिदमत में ये कर रहा था कि हमें फितना परवर नहीं बनना चाहिए। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्मा बरदारी, महबूब पाक की फर्मा बरदारी, उसमें रहते हुए अपने दायरे में रहकर हमें अपना काम करना चाहिए। फितना परवरी की इजाज़त नहीं है। अब तो आ गया है मीलाद शरीफ का महीना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के फितने की जड़ को काट दिया है। आप देखें, तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं। आका करीम जब दुनिया में जलवागरी फरमाई ना, दुनिया में आपके पास जब हज़रत हलीमा सादिया तशरीफ़ लाती हैं, उठा के जब हुजूर को दूध पेश किया ना, तो आपने दाईं जानिब का दूध पी लिया, और आपके जिस्म में नकाहत तो कमज़ोरी थी, दूध था भी नहीं, पर बरकत मेरे आका की अल्लाह ने गज़ा जारी फरमा दी। ठीक है, अच्छा एक तरफ का आपने दाईं जानिब का पी लिया, जब आपने बाईं जानिब से पेश फरमाया तो हुजूर ने मुंह पीछे कर लिया। तवज्जो नहीं फरमाया, हुजूर ने मुंह पीछे कर लिया। जब बड़े हुए ना तो किसी ने पूछा कि ऐसा हुआ था कि आपने अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा आपका जब दूध नोश फरमाया तो एक तरफ का दूसरी तरफ का नहीं, इसकी वजह अल्लाहु अकबर। हुण मैं तुहानू आखां भी गोडे छड्डो ते हाथ चाहो ते बोलो, ऐ तो गलत गल होएगी ना, तुहानू आपे हजूर दी शान ते बोलना चाहिए। हजूर पाक ने फरमाया उस वक्त भी मुझे पता था कि हलीमा के घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूं, इसके और बच्चे भी हैं, ते मैं किसी दा हक खान ते आया ही नहीं सी। अल्लाह अल्लाह अकबर। तवज्जो है भी सब रात की? ये है आमद मुस्तफ़ा है। लोग कहते हैं हमारे जैसे, और मैं कह जा सारे हक खाती बैठा है, मुड़ हाजी बनया बैठा मर रहे हैं। हुजूर ने आते, कितनी प्यारी आपकी सीरत मुबारका की इब्तदा है, आते ही आपने किसी का हक नहीं खाया। आपने तवज्जो है? ओ बैठे हो, क्या अजीब लोगों का रवैया है। जेड़े अमरीका रहंदे ने उत्थे इस्लामी स्कूल लभदे पे ने, इंग्लैंड रहंदे ने इस्लामी स्कूल लभदे पे ने, जेड़े इत्थे ने वो अमरीका वाले दर दर केड़े कमी पै गए हो। मेरी गल नूं मेरा ख्याल नहीं समझे, मेरा चन्न नहीं समझे। अच्छा कई मेहमान नए होते हैं, मेरे कई जुमलों से वो परेशान ना हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैनू 8 साल हो गए, जदों हक बयानी होवे फकीर मुड़िए मंड के रखदा है। यह क्या तरीका कार है? उत्थे चल के इस्लामी स्कूल, इत्थे अमरीकी स्कूल, तुहानू हो की गया? खैर तो ही ने। अच्छा हुण सारे चुप हो गए भी यार, गाल तो उकब बिल्कुल फिट की थी। मेरे भाई खुदा का खौफ, जहां भी रहो स्कूल वो तलाश करो जिसमें हुजूर का प्यार दिया जाए, अल्लाह की तौहीद के बारे में बताया जाए, सहाबा कराम की मोहब्बत अहले बैत की, और उस स्कूल से मुराद क्या है? दीनी मदरसा, और वो भी अहले सुन्नत का। समझ आ रही है मेरी बात की? तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। हुण समझ आई नहीं कि कोई नहीं आई? मेरे पास बहुत सारे दोस्त बैरूने मुल्क से रबता करते हैं, और यकीन करो इयो दुआ करो साडे बच्चे जिहड़े ना उन्हां दी तरबियत सही। बच्चे साडे हत्थां चों निकलते जांदे ने, बच्चे निकलते जांदे ने। वो एक मेरा दोस्त ऐसी, उन्हें एक मैनू गल सुनाई। वो कहता भी साडा एक ना इत्थे कुलीक ऐसी,
ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ है भी तो पूछया क्यों है। समझ आ रही है। लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर पूरी पुछ-गछ है। जाना है तो तामी मां प्यो नूं दस के जा, ते जे आना है तो तामी उन्होंने ये मां प्यो नूं बगैर पुछे दस्यो जा तो मां प्यो टंगे रांधन। हमारा इस्लाम कहते हैं ना टांग ना। आप तवज्जो नहीं फरमा, हुस्न देख हमारे इस्लाम का। और यही तो ताबेदारी है। जो पूछते नहीं ना, फिर बाद में जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे कहते हैं ये माँ बाप को ओल्ड हाउस में ले जाओ, हम अपना इंजॉय करना चाहते हैं। मैं क्या हुण कानून दी समझ आई हूँ, इसने तुझे जानवर बना दिया। और जो इस्लामी कानून है, जिमें माँ पे बुढ़ा होंदा है वो आदे ने नहीं यार खिदमत अब्बे दी मैं कर सा, दुआ आदा जी मैं कर। आजकल वैसे कई ऐसे लोग भी हैं जो लड़ना शुरू हो गए भी मेरे को निरा मेरा ही प्यो है, तुम ही कोई दवाई लाए, निरी मेरी माँ है। ऐसी बदबख्ती ना किया कर। अगर तेरा कोई भाई और तेरा कोई रिश्तेदार नहीं ना साथ देता, माँ प्यो की खिदमत कर ले। थोड़े जे औखे दिहाड़े भी आ जासन, मेरे को लिखावना ही तो लिखा ला। इस औख तो बाद जड़ी तेन सौख आनी है तो आखना है काश कि अम्मा भी मैं पाला हाँ ते अब्बे नूं भी मैं पाला हाँ। अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, एहतराम किया करें। और मैं आपको आज एक नसीहत करने लगा हूं, पता नहीं कोई याद रखे या ना रखे। ए जड़े बच्चे बैठे हो छोटे, तुसां बड़े आना है, तुहाड़ियां शादियां आउणियां, तुसां वखरिया होना है। ये कोई नहीं भी सारे इकट्ठे ही रहन, वखरिया होंदे ने। वखरिया होना है तो तां ही पिंड शहर बनने ने, बड़ा एवं तो नहीं ना बन जाने। और जितनियां कलोनियां कट्ठी जांदे भी इत्थे कह रहना, आपां रहना है। ये वखरे होंदे जैसा है, बनांदे जैसा है। लेकिन मैं आपको एक नसीहत करने लगा हूं, जब भी आपकी जायदाद की तकसीमकारी हो ना, माँ बाप करने लगे तो हिम्मत करनी है। हिम्मत उठी के आखना है मैनू होर काशा दे ना दे, अम्मा भी मैनू चा दे ते अब्बा भी मैनू चा दे। 5-4 बंदे उक्का नहीं बोले भी ऐ केड़ी वंड की जाना है। बसा औकात बच्चे ये भी करते हैं, मां तू ले ले ते अब्बा मैं ले लवां। अल्लाह दे बंदे आखिरी उम्र दे विच इन्हां नूं वख करदा पिया, तैनूं खैर ते है। मेरा ख्याल है मसला मैं बिल्कुल तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कर रहा हूं, मुझे लगता ये है। ओ खुदा दे बंदे हो जेड़े मैं गल करदा पे ने, इस ते अमल कर लो। चंगे रासो चंगे रासो चंगे रासो, मैं 3 बारी दसी बैठा ही ने। इस वास्ते कि मेरे रब दा करम भी तुहाडे नाल हो जाना ते मेरे रसूल दी मेहरबानी भी तुहाडे नाल हो जानी है। ए मां प्यो मुफ्तां दे पीर ही ने, मुफ्तां दे पीर। चलो ना मनो ना मनो, हुण मैं तुहानूं की आखां, इनकी खिदमत करो। जदों वंड बनैया होवे ना, हिम्मत करके खड़ा हो जा और आखो मेरा मामा चाचा जेड़े भी वंडे वास्ते आए बैठे हो, जे शा मर्जी मैनू दे चा, पर सारे तो पहलू मेरे नाल कमिटमेंट करो। अम्मा भी मेरी ते बाबा भी। चुप हो गए हो मेरा पुत्र, तुहानूं खैर ते है। जे तू मौजा ना मारे तो मुड़ आख लई, मौजा ही मौजा, यकीन अल्लाह ते कर। चस आज असी आए, ये मेरी नसीहत है। जितने जवान बैठे हो और जितने वंड बड़ैया वाली इस कारवाई दे विच आओगे, सब तो पहले मां प्यो नूं अपने कोल मंग लई। चस्सा ना आ जावन तो गल होई ना जनाब। खैर जज़ाकल्ला, मैंने मेरे दिल में थी कि मैं नसीहत करूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कर दी है। और ये नसीहत उस वक्त की है कि मेरा इस पर अमल है। ए मौली जेड़ा मौजा मारदा पिया है ना, ओदा एक सबब मेरे मां प्यो भी है ना, दोनों जिंदा हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने नाल रखे हुआ है, मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने साथ रखा हुआ है। ते मौजा तुसी भी करके देख लो, तुहाड़ियां भी मौजा। ना समझ आए तो ये एक अलग बात है। अब मैं जो तजर्बा था, मेरी जिंदगी का जितना भी तजर्बा है, मैं वो आपके सामने रख चुका हूं। दीन में भी यही है। मैं ये बता रहा था कि हम सबको चाहिए कि जब हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, मुल्क पाकिस्तान है, तो यहां पर हमें अमरीकी कानून, अमरीकी स्कूल नहीं तलाश करने चाहिए। हमें मदरसा तलाश करना चाहिए, वो जिसके अंदर दीन की तालीम दी जाए।